आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैंने एक बार श्री भगवान से पूछा कि भगवान, आप किनसे युद्ध अपने जीवन में करेंगे? श्री भगवान हौले से हंसे और बोले कि मित्र सखे, मैं युद्ध करूंगा। और मैं किस तरह से युद्ध करूंगा? हमारे सामने में विरोधी होगा कौन? मैं संहार राक्षसों का करूंगा, लेकिन वे राक्षस होंगे कौन, कैसे? विस्तार से सुनो इस पर और इसे विश्व में फैला दो। मित्रों, भगवान ने जो बताया हमें वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, अगर आप अब तक हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए और हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहां पर मित्रों हम आपको 4 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। भगवान ने जो कहा हमसे, आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात जो भगवान ने कही हमसे कि सखे, ये संपूर्ण मानव जाति, सारे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी और पारसी, नास्तिक, आस्तिक, गोरे, काले, सारे ही मेरी हैं संतानें। सभी मेरी संतानें हैं। मैं संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा और मानवीय सभ्यता के विकास के लिए आया हूं। मैं किसी जाति और किसी पंथ का नहीं हूं। मैं किसी देश की भी सीमा से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं सबका हूं, पूरी धरती का हूं। मैं सबका और सभी मेरे हैं। ये भगवान ने सबसे पहली बात बताई। दूसरी बात भगवान ने बताई, सखे, सामान्यतया लोग समझते हैं कि भगवान राम कृष्ण की तरह मैं भी युद्ध करूंगा, हजारों लाखों का संहार करूंगा, वध करूंगा, क्योंकि ऐसा वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में। मित्रों, मैं यहां स्पष्ट रूप से चाहता हूं कह देना, भैया मैं नहीं बोल रहा, श्री भगवान की वाणी को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। हाँ, मैं अवतार नहीं हूं, आप क्षमा करना। हाँ, तो श्री भगवान ने कहा कि मित्रों, मैं रामकृष्ण आदि की तरह सामने से प्रत्यक्ष वार प्रहार नहीं करूंगा। एक भी वध, हत्या, हिंसा अपने हाथ से मैं नहीं हूं जीवन में करने वाला। मित्रों, मैंने पूछा उनसे कि भगवान, फिर तो जो कथाएं हैं आपसे संबंधित वे तो झूठी हो जाएंगी। और भगवान मुस्कुराए कि नहीं सखे, वे कथाएं भी होंगी सत्य, लेकिन होंगी कैसे? जो सैम्बोल अलंकार है उन कथाओं में, लक्षणा व्यंजना जो है उन कथाओं में, लोग उन्हें नहीं समझते। लाखों का नहीं, मैं तो अरबों का वध अपने जीवन में करूंगा। लेकिन वध भौतिक नहीं होगा, वैचारिक वध। विचारों को बदलूंगा,
श्री भगवान ने कहा कि हमारी लड़ाई वैचारिक होगी, विचार रूपी ही अस्त्र शस्त्र हमारे होंगे और इनसे ही मैं अरबों का वध करूंगा। 1000 लाख नहीं, बल्कि अरबों का वध। श्री भगवान ने जो तीसरी बात बताई हमें, मुख्य बात, वो ये कि सखे 2 मेरे बड़े होंगे कार्य। एक है विश्व राष्ट्र की स्थापना, विश्व सरकार की स्थापना। दूसरा है कार्य धर्म की संस्थापना। ये जो आज लोग संप्रदाय, पंथ, मजहबों में हैं बटे हुए, सैकड़ों पंथ, मजहब, संप्रदाय, और सभी अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। यह जो अंधविश्वास है, अपनी वैज्ञानिक विचारधारा से, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से सारे ही अंधविश्वासों का सफाया। और आज जो लोग धरती का बंटवारा है किए हुए, वे लोग संकीर्णतावादी हैं। मित्रों, हमें इस संकीर्णता से भी है लड़ना। तो संकीर्णता और अंधविश्वास, इन 2 से ही है मुख्य लड़ाई। और इन दोनों ने अरबों लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया है। और हमें इन सब का वध है करना, संहार है करना, युद्ध है करना उनसे जो व्यक्ति के माइंड में संकीर्णता और अंधविश्वास है बैठे हुए। इनसे ही है युद्ध, इनको ही मारना है। विचारों का संहार विचार से ही है करना। मित्रों, श्री भगवान ने जो चौथी बात बताई, वो मैं अब आपके सामने रखता हूं। मित्रों, श्री भगवान ने चौथी बात बताई कि सखे देखो, मेरे इस भौतिक शरीर का जन्म सनातन धर्म को मानने वाले घर में हुआ है। लोग मुझे सनातन धर्म का मानते समझते हैं, लेकिन मैं सनातनी नहीं हूं। मैं सनातन धर्म का नहीं हूं, मैं केवल और केवल धर्म का हूं। आज से 2500 साल पहले धर्म ही था केवल। सनातन नाम का धर्म दुनिया में था ही नहीं। सखे, तुम गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो, और चाहे अनेक ग्रंथ देख लो, सनातन धर्म शब्द नहीं है कहीं भी। धर्म है केवल। तो मुझे धर्म की ही संस्थापना है करनी, सनातन धर्म की नहीं। मैं बौद्ध धर्म को नहीं फैलाऊंगा, मैं बुद्धत्व को फैलाऊंगा। जैन धर्म को मैं नहीं फैला सकता, लेकिन महावीरत्व को मैं अवश्य ही फैलाऊंगा। सिखों के विचार को मैं नहीं फैला सकता, लेकिन गुरुत्व को मैं अवश्य ही फैलाऊंगा। मैं इस्लाम और ईसाईयत को बढ़ावा नहीं दे सकता, लेकिन बाइबल और कुरान में जो अच्छी बातें हैं, मैं उन्हें अवश्य ग्रहण करूंगा। मैं एक श्रेष्ठ मानवीय समाज, मानवीय सभ्यता का निर्माण जा रहा हूं करने। मेरा जन्म अस्तित्व संकट समाधान और मानवीय सभ्यता के उच्चतर विकास के लिए हुआ है, और मैं ये कार्य ही अपने जीते जी लूंगा कर इसके बाद मैं अपना शरीर का त्याग
करूंगा। मित्रों, श्री भगवान ने ये 4 मुख्य बातें मुझे बताई थी और स्पष्ट कहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूंगा, वैचारिक युद्ध करूंगा, मैं भौतिक हिंसा नहीं करूंगा। तो आप भी अपने मन से इस भ्रांति को हटा देंगे। कल की भगवान आ रहे हैं तो लाखों को मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हिंसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वे आ रहे हैं तो धर्म की संस्थापना धार्मिक ढंग से करेंगे और संपूर्ण विश्व को एक राष्ट्र बनाएंगे। और भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, जनसंख्या विस्फोट वगैरह वगैरह, तो सब पर ध्यान देंगे। और ये छोटी बातें होंगी। अगर मुख्य 2 बड़ी बातें हो जाएं तो फिर सारा ही काम हो जाए। विश्व राष्ट्र की स्थापना और धर्म की संस्थापना। धन्यवाद।